मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद कुरैशी एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक़ हम ख़याल बिरादरान कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन से है। दोस्तों, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि इन दिनों कुछ हलाल जानवरों में, ख़ास तौर पर गाय और बछड़ों में एक जल्दी बीमारी ने हमला किया हुआ है जिसका नाम लंपी स्किन डिजीज़ है। इस हवाले से दुनिया भर की रिपोर्ट्स और मालूमात और तहकीकात और माहिराना राय और डॉक्टर्स की तजावीज़, राय और इस हवाले से सेहत हासिल मालूमात सब नेट पर मौजूद हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये खासी पुरानी बीमारी है और कोई 10, 12, 15 साल से ये बीमारी आती रही है। ख़ास तौर पर अफ्रीका के कुछ ममालिक में ये बीमारी आती रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस पर बाकायदा रिसर्च भी हुई और रिसर्च की बुनियाद पर फिर इसके लिए बाकायदा वैक्सीन भी तैयार की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वैक्सीन इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब पाकिस्तान में ये बीमारी जानवरों में आई तो ये ज़िम्मेदारी बनती थी हमारे अफसरशाही की, हमारी जो है हुकूमत की और ऑफिशियल्स जो मुताल्लिका जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर वेटरनरी डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इसको फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देते और दुनिया भर में इस हवाले से जो तहकीकात और जो निचोड़ है उन तहकीकात का, उसकी बुनियाद पर जो है फौरी तौर पर इस पर काबू पाने की कोशिश करते और हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन का जो अमल है इसको शुरू कराया जाता। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने ये सब करने के बजाय जो है एक हाइप क्रिएट किया और लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की इस तरह कोशिश की कि उन्होंने अचानक जो है वो जानवरों के ज़िबा पर पाबंदी लगा दी और हमलो नकल पर भी पाबंदी आयद कर दी। दोस्तों, ये सब काम इतनी उजलत में किया गया कि जिसके इतने बुरे असरात देखने में आए और दोस्तों इस बेचारे तबके के ऊपर जो है वो एक क़यामत बनकर ये सब कुछ, ये सारे मामलात और ये सारे फैसले क़यामत बनकर टूटे। ये वो लोग हैं जिनको पहले ही जो है माली मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। ये वो लोग हैं गोश्त के पेशे से मुंसलिक वो लोग हैं बेचारे जिनके रेट्स जो हैं, गोश्त के जो रेट्स हैं कई साल से रिवाइज़ नहीं किए गए। इन कई सालों में चावलों की कीमत आप देखें कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। वो जो चावल अब से 2-3 साल पहले 70-80 रुपये किलो था, आज वो चावल 180, 190 और 210 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह दालों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दूध की कीमतें और दीगर कीमतें भी जिस तरह जो है टाइम टू टाइम बढ़ती रही, बदकिस्मती से गोश्त के पेशे से मुंसलिक हमारे भाइयों को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया और इस पेशे को बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत मैं ये कहूँगा कि निशाना बनाया गया और इसको जो है बिल्कुल जो है इनको दीवार से लगा दिया गया और कई साल गुजर जाने के बावजूद, बार के मुतालबे के बावजूद जो है गोश्त के निर्खों में कोई इजाफा नहीं किया गया। हालांकि दूसरी चीज़ों में बाकायदा उनकी कीमतें बढ़ती रहीं, लेकिन गोश्त की कीमतों को कभी नहीं बढ़ाया गया। तो कहने का मकसद ये तो ऐसा तबका है बेचारा जो पहले ही माली बहरान और माली मुश्किलात का शिकार था। अब जब ये पाबंदी लगी और छापों का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस की एकदम इस फैसले ने ऐसी चांदी की कि उसने हर वाइट कॉलर को बेचारे को, जो कि अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलता था, किसी को पकड़कर जो है वो हवालात में डाल दिया गया और किसी के गोश्त को जो है पुलिस उठाकर ले गई।
किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, किसी की दुकान को ताला लगवा दिया गया। तो दोस्तों ये सब करना तो उनके लिए तो करना इंतहाई आसान था, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ, कभी हुकूमत की किसी नुमाइंदे ने ये जानने की कोशिश की, उनके घर से रब्ता करके ये मालूम करने की कोशिश की कि ये सब कुछ करने के बाद उनके ख़ानदानों के साथ क्या बीत रही है, उनके बच्चों का क्या बनेगा, उनकी स्कूल फीसिस कौन जमा कराएगा, उनके लिए खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के लिए कहाँ से वो इतनी रकम मुहैया कर पाएंगे कि वो अपने बच्चों की पेट की आग को बुझा सकें। तो दोस्तों हम समझते हैं कि हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और जैसा कि इतलात ये हैं कि कराची मीट मर्चेंट एसोसिएशन जो मीट मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से काम कर रही है और कई साल से मैदान अमल में है, लेकिन इससे पहले जो है वो उसका कोई किरदार जो दयानतदारी के साथ अगर बात की जाए तो कोई ऐसा कोई ख़ास किरदार देखने में नहीं आया। लेकिन इस वक्त जो मीट मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रही है वो लायक तहसीन है, और मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से मुलाकात भी की है, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि शायद आज कल में ये पाबंदी हटा दी जाएगी और गोश्त का जो कारोबार है काटने का और फ़रोख्त करने का, इसको बाकायदा जो है वो खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगर अभी चंद घंटों में ये सब कुछ हो गया हो तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं एक NGO और एक इस कराची के शहरी की हैसियत से, इस पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से मैं इल्तिजा करूँगा हुकूमत वक्त से और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से, वज़ीर आला सिंध से कि खुदारा इन गरीब ख़ानदानों पर जो है रहम फरमाएँ और इसको हंगामी बुनियादों पर इसको जो है पाबंदी को जो है वो हटाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमेशा के लिए जिस तरह कोविड में और दूसरी चीज़ों में हम हमेशा हुकूमतें बीमारियाँ आने का इंतज़ार करती हैं और बीमारियाँ आने के बाद जो है उसका फिर कोई जो है वो सद्दबाब करने की कोशिश करती हैं, उस वक़्त तक जो है सूरत हाल कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती है। तो अब मैं इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हंगामी बुनियादों पर जो है वो वैक्सीनेशन शुरू की जाए, और इसके साथ साथ अब जो 3-3.25 महीने बाद जो एक बड़ा इवेंट आने वाला है बकरीद का, उसके लिए भी पहले से SOPs, बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूँगा जो है वो मीट मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के दोस्तों से कि वो इस हवाले से बाकायदा एक सर जोड़कर बैठें, एक SOP तैयार करें। इस वक्त जो काम कर रहे हैं गोश्त के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, जो दुकानें बेचारे चला रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं ज़िंदगी, उनके लिए भी बाकायदा इस वक्त जो बीमारी आई हुई है इस हवाले से SOPs बनाएं, और गवर्नमेंट अगर उन SOPs को कबूल कर ले तो बहुत अच्छा है, वरना अपनी तरफ से SOPs बनाकर ज़रूर गवर्नमेंट के जो मुकर्रर नुमाइंदे हैं, मुताल्लिका नुमाइंदे हैं, उनको दें। इसके साथ साथ बकरीद के हवाले से जो एक बड़ा इवेंट है जिसमें हर तरफ जानवर ही जानवर नज़र आते हैं, उसमें जो है ख़तरा ये है कि कहीं ये बीमारी कंटिन्यू ना हो। हालांकि ये बीमारी जो है वो इसका असर जो है मुश्किल से 12-15 दिन या 14 दिन रहता है, उसके बाद ये बीमारी जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वैक्सीनेशन के अमल को इसमें तेज़ी लानी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो जो है विजिट्स को भी यकीनी बनाना चाहिए। इलाका वाइज जो है विजिट्स करने चाहिए सरकारी अफसरान को, और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं पर भी पुलिस या कोई भी इदारा जो है वो किसी दुकानदार और गोश्त फरोश को तंग ना करे और उसकी जो है ना वो मुश्किलात में इजाफ़ा ना करे। इसके साथ साथ जो है बकरीद के लिए भी SOPs बनाई जाएँ। बकरीद पर जो जानवर आएंगे उनमें कुछ किसी बड़ी बीमारी फूटने से पहले, खुदा ना अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सब कुदरत की तरफ से होते हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ही बीमारियां देता है और वही शिफाए कामला अता फरमाता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। शिफा देने वाला भी वही है, बीमारियां देने वाला भी वही है। हमारा काम ये है कि जहाँ तक हमारा बस चल सके हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। तो बुज़ुर्ग दोस्तों, यही मेरी गुफ्तगू का महवर था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें हम जो है
افواہوں پر کان نہ دھریں. عوام سے بھی گزارش میری یہ ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو بہت دیر پا انداز میں جو ہے خون میں گوشت میں سرائیت کر جاتی ہو، یا جو ہے وہ دودھ میں سرائیت کر جاتی ہو اور دودھ کو اور گوشت کو اس قابل بنا دے کہ وہ کھانے کے قابل نہ رہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اور ڈاکٹرز کی جو ایکسپرٹ اوپینین سامنے آئی ہے، تو ان ایکسپرٹس کی جو اوپینینز ہیں، ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی، ان تمام ایکسپرٹ اوپینینز کے نتیجے میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل پیٹنٹ اور تصدیق شدہ بات ہے، کہ آپ جو ہے گوشت کو اچھی طرح پکا کر اور گوشت دودھ کو ابال کر، ہم ویسے ہی الحمدللہ ابال کر استعمال کرتے ہیں، تو بالکل اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. گوشت پکا کے کھانا ہے. یہ تو چائنیز وغیرہ جو ہے وہ یا دوسری جو اقوام ہے وہ کچا پکا گوشت کھاتی ہیں. ہم لوگ تو پکا کر کھاتے ہیں. پاکستانی تو الحمدللہ مسلمان خاص طور پر، اور دودھ بھی ابال کر پیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. آپ بالکل اس کو کنٹینیو کیجئے، گوشت بھی کھائیے اور دودھ بھی پیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ سب بیماریاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، کبھی کسی کو نزلہ، بخار یا پھنسیاں ہو جاتی ہیں تو کیا ہم اپنے اس بھائی کو یا بہن کو یا ماں کو یا باپ کو یا بیٹے بیٹی کو کوئی الگ کر دیتے ہیں معاشرے سے، یا گھر سے نکال دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرتے. ہم اس کا علاج کراتے ہیں. تو جانور کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی جانور کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو گھبرانے کے بجائے وہ اس پر توجہ دے اور لائیو اسٹاک کا جو عملہ ہے اس کو اطلاع دے اور کوشش کرے اس کی ویکسینیشن کرائے. اس کے علاوہ میں تمام باڑہ مالکان سے، تمام کیٹل فارمز کے مالکان سے بھی، اور جو اس پیشے سے وابستہ لوگ ہیں ان سے اگین میں التجا اور درخواست کروں گا کہ وہ اس پر خصوصی توجہ دیں اور جہاں جہاں جانور موجود ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان سب کو ویکسین جو ہے وہ لگ جائے. بہت بہت شکریہ دوستو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں. ایک آخری مطالبہ اور درخواست اور التجا حکومت سے یہ ہے کہ جو ہے خوف و ہراس کے ماحول کو ختم کیا جائے، ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کو بڑھانے کے بجائے ختم کرنے نہیں، اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.